जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि जो भी आपके हाई वेटेज पोर्शंस है उस पे आप इस टाइम पे ज्यादा फोकस करें ताकि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो यहीं पे जो है हम केमिस्ट्री में ऐसे 5 महा टॉपिक्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप 50+ मार्क्स तक का स्कोर ला सकते हो। एंड सिमिलर वीडियो जो है हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। तो इनकी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुरंत जाके उनको भी जो है आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो हमने एनालिसिस तैयार किया है ये आपके जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है उनकी सारी 12 शिफ्ट्स को मिला के किया है कि हर एक में मतलब एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक से सबसे ज्यादा थे। तो ये जो आपके महा टॉपिक्स है इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा भी आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हो, लेकिन वो चैप्टर्स आपस में जो है काफी ज्यादा कनेक्टेड से रहेंगे और एक ही बकेट में लाए करेंगे। तो आप जो भी आपके पास ये गिवन टाइम बचा है उनमें इन्हें आराम से कंप्लीट कर सकते हो और जो हम स्कोर यहाँ पे आपको बता रहे हैं उतना आप ला सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका महा टॉपिक हो जाता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल वाला एकदम लास्ट का पार्ट। तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराते हैं, उन्हें लगता है कि रिएक्शन याद करना बहुत मुश्किल है और ये सब चीजें। तो मैं आपको ये जो चैप्टर्स बोल रहा हूँ एकदम जो आपके लास्ट के एंड के, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बस रटना रहेगा। तो इस टाइम में अगर आप जो है बार बार उनको रीड करोगे तो यहाँ पे आप इनमें अच्छे से स्कोर ला पाओगे। और 3 क्वेश्चन जो है आप ये मान के चलिए लगभग हर शिफ्ट में आए थे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 आए थे, किसी में 4 भी आए और ज्यादातर में मतलब 3 देखने को मिले थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन जहां पे आपके यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। और ये 3 चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं? एक है आपका बायोमोलिक्यूल्स, एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। रटना है इन चीजों को तो अच्छे से, बस जो है आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को बार बार रीड कर ले जब भी टाइम मिल रहा है और यहाँ पे आप स्कोर ला पाएंगे। अब देखिए इसमें मैं कुछ एक ऐसे भी आपको टॉपिक्स बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा मोस्ट रिपीटेड इसमें लाए कर रहे थे, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में बार बार वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक तो आपका ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन पार्ट जो होता हो जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट था। मतलब आपकी लगभग हर शिफ्ट में जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देन जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो आपके एंजाइम्स वाले पार्ट से आ गए थे, बाकी आपके डिटर्जेंट सोप से भी जो है एक आध क्वेश्चन देखने को मिल गया था किसी शिफ्ट में। बट ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन आपका मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है तो उसको तो ध्यान से करके जाना है। और ये हमने जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है उसमें भी इस टॉपिक को अच्छे से करा है। ठीक है, एक टेबल मैंने आपको बताई है और ज्यादातर क्वेश्चन वहां से ही पूछे गए, तो उसको ध्यान से आप देख लेना। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो सीरीज की लिंक है वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन दूसरा चैप्टर आपका इसके अंदर जो हो जाता है वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके अंदर सेकेराइड्स मतलब डाइसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी अपन ने अभी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में करा ही था टॉपिक, तो इसको भी जो है अच्छे से देख के जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो स्मॉग वाले रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोटोकेमिकल और ये क्लासिकल स्मॉग जो है आपका, तो इसको जो है अच्छे से करके जाना है। वाटर पॉल्यूशन में स्पेशली जो आपका बीओडी वाला पार्ट हो जाता है, तो बीओडी मतलब आपका हो गया यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो ये चीज जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जानी है। और इसके अलावा जो आपका एक और चैप्टर इसमें बचता है ये थ्योरेटिकल वाले में, वो है पॉलीमर्स। बट पॉलीमर से ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी अगर टाइम मिलता है तो आप इन चीजों को जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और जो आपकी प्रॉपर्टीज रहती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक काम तो करिएगा ही कि इनमें जितने आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पॉलीमर में काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट महा टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाता है जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक तैयार करता है वो होता है आपका जीओसी। तो जीओसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन लगभग आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तक भी जो है हमें देखने को मिल गए थे, है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सेक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और वेटेज एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप हाइड्रोकार्बन्स का जो है 38% था एंड जीओसी का 62%, और वो चीज होती भी है, जीओसी का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, पोर्शन भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। अब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आपके मतलब जनवरी अटेम्प्ट में कई बार जो है देखने को मिले थे, तो आइसोमेरिज्म में जो है आपके स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। देन रेजोनेंस इफेक्ट पे जो है क्वेश्चन काफी देखने को मिल जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है क्वेश्चंस थे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे हकल रूल जो है बहुत अच्छे से कर लेना, ये भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में ही रहता है, कई साल जो है आपके पूछे ही जाते हैं इसके क्वेश्चन।
और हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो है रिएक्शन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज देखी गई है कि आपकी जो एल्कीन्स की रिएक्शन होती है वो आपके एल्केन और एल्काइन से ज्यादा ही पूछी जाती है। तो एल्कीन्स की रिएक्शन पे स्पेशल फोकस रखिएगा। एंड एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन भी जो है पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे जो है जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स का भी हमने देखा कि वेटेज एक अच्छा खासा है। देन आपका जो नेक्स्ट स्मार्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स जिसमें रटने से ज्यादा चीजों को अच्छे से समझना है, और ये दोनों सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ब्लॉक केमिस्ट्री जो है याद नहीं रहती, बट ये इन चैप्टर्स को अगर अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे काम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन मान सकते हो आपकी शिफ्ट में जो है पूछने को मतलब देखने को मिल सकते हैं। 4-4 क्वेश्चन भी जो है कभी कभी पूछे जा रहे थे। और यहाँ पे अगर वेटेज की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा लोअर साइड पे था, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो है जनवरी अटेम्प्ट में आपका थोड़ा हायर साइड पे था। बट ज्यादातर केसेस में 50-50 भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों को ही आप इक्वल तरीके से जो है इंपॉर्टेंस दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करें जो कि जनवरी अटेम्प्ट में देखे गए थे, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है मतलब आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। सीएफटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड मैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, म्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में अपन ने कंप्लीट किया है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। वर्नर्स थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो एमओटी या में जो आपका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अच्छे से करके जाइएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें तो मतलब जो आपको एनसीईआरटी में चीजें दी है उतनी भी आपके लिए सफिशिएंट है, तो अच्छे तरीके से बस करके चले जाओ कैसे स्ट्रक्चर का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते, शेप कैसे देखते हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए। डायपोल मोमेंट जो है थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। देन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये टाइप के जो है क्वेश्चन ऑक्टेट रूल से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री में चीजों को अगर आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करके जाते हो और जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए गए उनको अगर अच्छे से करते हो तो यहाँ पे आपका काम डेफिनेटली बनेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स में अभी भी जो है डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैथ्स में उनके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक सेवियर बैच को जो है लॉन्च किया है, जहां पे जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है ना वो आपकी स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। साथ ही जो है आपका स्मार्ट तरीके से जो है यहाँ पे थ्योरी कवर अप हुई है, तो जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। एंड साथ ही साथ जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में, वो जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाले गए। तो इस कोर्स को जरूर से जो है आप चेक करिएगा। नेक्स्ट महा टॉपिक पे अगर हम बढ़े तो दैट इज ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक केमिस्ट्री में पूरा मैं आपके लिए नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी कंप्लीट करना जो हमारे पास टाइम बचा उसमें कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है पार्शियल पार्ट हम रख लें कि जिसका वेटेज सबसे ज्यादा था। तो 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में उस पार्शियल पार्ट से देखने को मिले थे, और ये पार्शियल पार्ट आपका कौन सा हो जाता है, एस ब्लॉक प्लस डी एंड एफ ब्लॉक। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है पी ब्लॉक, उसको भी अगर नहीं करके जाते हो और सिर्फ एस डी एंड एफ को कर लेते हो तो काम यहाँ पे बन जाएगा। एस ब्लॉक का लगभग 53% वेटेज देखने को मिला था, एंड डी एंड एफ ब्लॉक का 47% जो है वेटेज देखने को मिला। तो दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डी एंड एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो मोस्ट रिपीटेड आपके मतलब जनवरी अटेम्प्ट में देखने को मिले, तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे आपके KMnO4, K2Cr2O7 और उनकी प्रॉपर्टीज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एफ ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको जो है ढंग से देख लेना। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्वेश्चन जो है ना कहीं भी मतलब किसी भी चैप्टर के आप मान सकते हो, या तो आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक, हर जगह जो है एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन दी है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 मेटल्स जो है वो मतलब आपके यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए। Na यानी कि सोडियम के जो है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आप अच्छे से करके जाइएगा, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ग्रुप 1 और 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लीजिएगा, और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है आप और अच्छे से करके जाइएगा। बाकी अगर पूरा चैप्टर करके जाते हो तो बहुत ही ज्यादा मतलब चांसेस है कि आपको दिक्कत फेस नहीं होगी। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो और अच्छे से करके जाना ही है। एंड नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें दैट इज सॉल्यूशन प्लस केमिकल काइनेटिक्स। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो 50-50 ही था। आपके जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसमें 50-50 ही वेटेज देखने को मिला। और जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पूरा चैप्टर ही लगभग उसमें मतलब खत्म हो जाता है। फिर वेंट ऑफ फैक्टर का जो है इसमें मतलब आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज वाले।
और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जो मतलब बचे हुए क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड बनते हैं या फिर राउल्ट्स लॉ से। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। अरेनियस थ्योरी अपने आप में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में ही है, इसे भी अपन सीरीज में जो है कवर कर चुके हैं। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज बनी ही इसलिए कि आपके काफी सारे तो ऐसे टॉपिक्स जो है वहां पे ऑलरेडी कवर अप है, तो उसको जो है ध्यान से पूरी तरीके से देख के जाओ। ठीक है, लगभग आपके 45 प्लस वीडियोस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपकी शिफ्ट में यहाँ पे रिपीट हो जाए, तो उस पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट होगा। अब एक बार जो है मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ कौन से हमारे यहाँ पे 5 महा टॉपिक्स है और इनको जो है आपको करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थियोरेटिकल एंड पार्ट बोला, 3 क्वेश्चन लगभग, जीओसी हाइड्रोकार्बन के 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 क्वेश्चन लगभग, ब्लॉक केमिस्ट्री पार्शियल यानी कि एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के लगभग 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल 13 टू 14 क्वेश्चन आप लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 50 प्लस मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। अब किसी वजह से जो है अगर आपका किसी टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन आते तो उस केस में कुछ चैप्टर्स आप बैकअप या फिर सेफ्टी के लिए जो है करके जाइएगा, और ये मैं छोटे ही चैप्टर बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अगर साथ में कर लेते हो तो बहुत फायदा रहेगा। हाइड्रोजन छोटा चैप्टर आपका 1 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला, मेटलर्जी 1 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला, सरफेस केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट में देखने को मिला, या किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आया, पर करके चले जाओ, आपको फायदे में ही रहोगे। तो ये जो है सेफ्टी के लिए, और आप जो है टॉपिक्स कर लेना। अब यहाँ पे चीजें जो है आपको समझ में आ गई है, एक प्रॉपर प्लान मिल गया है कि लास्ट टाइम पे ज्यादा फोकस किन पे करना चाहिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो जो बचे हुए चैप्टर है उनको देख लेना, लेकिन इन पे एक्स्ट्रा फोकस करो। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए जो है रेडी है, इन सारे टॉपिक्स को आप करके जाओगे या फिर नहीं? ठीक है, तो ये चीज जरूर मेंशन करना, और ये मान के चलिए कि यहाँ पे केमिस्ट्री आपके लिए जो है काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप जो है इतने टॉपिक्स पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके जाते हो तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर जरूर मेंशन करिएगा केमिस्ट्री के लिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए। इसी तरीके के लिए यूजफुल वीडियोस आपके लिए लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।